डूंगरपुर शुक्रवार को कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने के बाद दिल्ली से लौटे ताराचंद भगोरा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश व उत्साह के साथ डूंगरपुर सीमा पर मोतली मोड़ पर फूल मालाओं आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत। इसके बाद सभी कार्यकर्ताएं मोतली जोड़ने से बाहर रैली के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी पहुंची, जहां भगोरा ने गांधी मोतीलाल पंड्या की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उनके साथ डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा, जिला अध्यक्ष दिनेश कौटिल्य, प्रधान लक्ष्मण कोटेड़, पूर्व विधायक शंकरलाल आहारी सहित पदाधिकारी। भगोरा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 2.5 दशक से कार्य कर रहा हूं तथा विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा पार्टी के साथ जुड़ा तथा पार्टी की रीति नीति को आमजन तक पहुंचाया। इसी का परिणाम है कि आज पार्टी ने एक बार फिर मुझ पर विश्वास जताकर मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे तथा भारी मतों से जीत हासिल। जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भगोरा ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद व उनका प्रेम है जिस वजह से उन्हें चौथी बार लोकसभा में उम्मीदवार करने का मौका मिला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें तथा प्रत्येक बूथ स्तर पर जाकर कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें तथा कांग्रेस के हाथ को मजबूत करें। डूंगरपुर से संतोष व्यास के पिछले कार्यकाल के अंदर कई विकास के कार्य हुए और जो रेल का प्रोजेक्ट उनके टाइम पर बहुत ही उनके अथक प्रयास के कारण माननीय अशोक गहलोत जी और केंद्र सरकार ने जिसको रिलीज किया था, अब अगर हमारे ताराचंद भगोरा जी जीत करके जाते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे राहुल गांधी जी ने भी सागवाड़ा की सभा में ये घोषणा की थी कि कांग्रेस की सरकार अगर देश के अंदर बनेगी तो सबसे पहले वागड़ का रेल प्रोजेक्ट को लिया जाएगा और हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि ताराचंद जी हमारे यहाँ से जीत करके जाएंगे और वागड़ को रेल की परियोजना सौगात के रूप में मिलेगी। सर, बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार आज घोषित कर दिया है, कनकमल जी को टिकट दी है। किस प्रकार की चुनौती देखते हैं? क्योंकि सर नहीं, कनकमल जी या भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई असर ही नहीं रहेगा। उसका कारण है कि उन्होंने जिस तरीके का कैंडिडेट उतारा है, पिछले कई चुनावों के अंदर कांग्रेस ने कनकमल जी कटारा को हमेशा डिफीट दी और हमेशा ये चुनाव हारते आए। कांग्रेस के सामने एक बार ये चुनाव जीते हैं, लेकिन अब की बार चूंकि ताराचंद जी की हाइट के सामने कनकमल जी या कोई भी कैंडिडेट जो है वो कहीं स्टैंड नहीं करता और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस बार जीतेगी। क्या मुद्दे लेके जनता के बीच है? जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष ने बताया कि राहुल जी ने और पूरे हाईकमान ने मुझ पे भरोसा किया है और निश्चित वागड़ की जनता का भी भरोसा मुझ पे है और हमारा प्रयास रहेगा कि वागड़ की चाहे कैसी भी समस्या हो और ख़ास करके मोटी समस्या आज की भाजपा ने रेल परियोजना जो बताया अभी तो बनती उसको चालू कराने की, 4 लेन रोड अदरपुर में पिछले 7 सालों से इसी प्रकार बड़े प्रोजेक्ट कई हैं यहाँ पर, उन कार्यों को कराया जाएगा। साथ ही गाँव में चिकित्सा रोड की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र का मामला हो, ये सारे कामों को हाथ में लेके कराए जाएंगे। और यहाँ 4 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक नहीं हैं, उन विधानसभाओं में खास करके ध्यान देंगे और जहाँ हमारे साथी विधायक हैं वो तो वहाँ देंगे ही, मगर एज ए सांसद पब्लिक ने मुझे आगे बढ़ाया तो उसमें निश्चित उन्हें एरियो में भी ध्यान दे करके विकास कराएंगे। और पिछला रिकॉर्ड है जो हमारे काम करने का वागड़ की जनता जानती है, इसलिए उनका पूरा प्यार हमको मिलेगा। सर, कांग्रेस गढ़ रही है हमेशा ये सीट, लेकिन 2 बार ही बीजेपी जीत पाई है। पिछली बार मोदी लहर में सीट निकली थी, इस बार किस चुनौती को लेकर देखते हैं कि अब की बार मोदी लहर समाप्त हो गई है देश में। मोदी ने इतना झूठ बोला कि विश्व में आज तक कोई झूठ बोलने में माहिर रहा ही नहीं है और भारत की जनता समझ चुके, युवा भी समझ चुके, जिनको कहा प्रति 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर व्यक्ति के खाते में देंगे, आज कोई भी घोषणा करे। हाँ, हमने आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि मिनिमम वेज के आधार पर प्रति वर्ष गरीब परिवार 20% परिवार होंगे, इनको हम 72,000 रुपये देंगे। बहुत बड़ी घटना है। जैसा कि आप जानते हो, पहले हमने शिक्षा को आवश्यक कर दिया था, हमने नरेगा योजना शुरू की थी, वनाधिकार नियम बनाए थे, ऐसी कई योजना कांग्रेस के राज में सूचना का अधिकार के तहत। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण अब के समय में आने वाला और भारत में ज़बरदस्त लहर चली, आपने देखा होगा 3 दिन पहले राहुल जी का दौरा हुआ राजस्थान के अंदर, उस समय के पहले तक लोगों को हवा नहीं थी और यहाँ कई लोग एक साथ विधायक कांग्रेस में मिले, कई भाजपा के ऐसे नेता मिले जो इतिहास बदल दें। ऐसे नेता कांग्रेस जो इनकी आज यूपी में अन्य देश के कोनों में लगातार कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। और चुनाव बीटीपी को कहाँ तक देखते हैं चुनाव में? बीटीपी का जहाँ तक सवाल है, ये पिछली बार जो बढ़ी थी
वो कहीं न कहीं भाजपा की बी टीम के रूप में काम किया था इसने, और उनको बहुत आर्थिक सहयोग इन लोगों ने दिया था। और कमेटी भी खुद ने भी अपना मेहनत की थी और युवा वर्ग को गुमराह किया गया। गुमराह इस मायने में किया कि 5वीं पास को नौकरी देंगे, 8वीं पास को नौकरी देंगे, तमाम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो जमीनें आदिवासियों की जनरल कास्ट ने ले ली हैं उनको हम पुनः वापस सत्ता माते ही बनेंगे और मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। जबकि आम लोग इस बात को समझ नहीं पाए, और जहाँ तक राजस्थान में 200 विधायक होते हैं उसमें से 101 होने पर सत्ता में काबिज होता है। तो आज कांग्रेस का राज है। अब ये 2 विधायक जीते हैं, आज तक कोई काम कराने में आगे नहीं आ सके और जनता समझ चुकी है, युवा समझ चुका है कि हम गलत रास्ते में चले गए। और समाज का नाम लेके उन्होंने यहाँ लोगों को एक किया था और एक राजनीतिक पार्टी के रूप में ये प्रवेश करके चुनाव लड़ लिया, तो लोगों का उनमें से विश्वास उठ गया है। कितना फर्क पड़ेगा? यहाँ तक हम सोचते हैं ये घट करके 50% से नीचे आ जाएंगे।